नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक तरफ झारखंड का कुर्मी समुदाय एसटी दर्जा के लिए आंदोलन कर रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद रेल टेका डहर छेका की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अब आदिवासी समाज भी मुखर होकर सामने आ गया है। आदिवासी समाज ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कुर्मी समाज एसटी दर्जा क्यों मांग रहा है। क्या इसके पीछे आरक्षण पर नजर है, क्या रिजर्व सीटों पर नजर है, आखिर आदिवासी समुदाय से उनका हक अधिकार छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है। इन तमाम चीजों पर सवाल उठाया गया है। करिश्मा हमारे साथ मौजूद है, हमारी संवाददाता। करिश्मा, देखिए, निशा भगत से लेकर लक्ष्मी नारायण मुंडा, तमाम आदिवासी नेता, आदिवासी चेहरे मौजूद थे। क्या कुछ कहना है इनका कुर्मियों के आंदोलन को लेकर? जो देखिए, कुर्मी की तरफ से ये जो कह सकते हैं कि रणनीति बनाई गई है कि आगामी 20 सितंबर को रेल आंदोलन जो है वो कुर्मी समुदाय की ओर से देखने को मिलेगा। और ऐसे में लगातार जो आदिवासी नेता हो या फिर नेत्री हो, इस आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं इसके खिलाफ में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यहाँ पर पेशा एक्टिविस्ट जो है लक्ष्मी नारायण मुंडा, उन्होंने उठाया है। उनका कहना है कि अगर ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, अगर इन्हें कुछ चाहिए, अगर ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आखिर ये किस तरीके का आंदोलन है। उनका यही कहना था कि पिछले 3-4 साल का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें तो कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर आक्रामक जो कार्यक्रम है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी रेल रोको आंदोलन जो है इनके तरफ से देखने को मिला और उस वक्त भी लोगों को काफी परेशानी हुई, राजस्व कह सकते हैं उसकी क्षति हुई। तो ऐसे में सरकार भी एक्शन नहीं ले रही है। तो कह सकते हैं कि आज लक्ष्मी नारायण मुंडा ने तथ्य रखा है और उनका कहना है कि एक और जहां कुर्मी समुदाय का कहना है कि वो लोग पहले से एसटी दर्जा में थे, पहले ही वो एसटी में थे, तो उनका कहना है कि ये जो लगातार कुर्मी समुदाय ये कहते हैं कि 1913 हो या फिर उसके बाद ये लोग एसटी में शामिल थे, तो उनका कहना है कि 1950 में संविधान बना और उसके बाद ही जो एसटी शब्द है वो आया है। तो आखिर ये लोग पहले से कैसे एसटी में शामिल है। तो लगातार इसको लेकर कह सकते हैं अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर अगर हम लोग आदिवासी नेत्री निशा भगत की बात करेंगे तो उनका कहना है कि संवैधानिक तरीके से इन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। ये लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रेल रोको जो आंदोलन है वो शुरू कर रहे हैं। इससे आम जनता को कितनी परेशानी होगी ये शायद उन लोगों को नहीं पता है। तो देखिए, इसको हम कह सकते हैं इस रूप में, चूंकि एक और जहां पे अगर हम लोग कुर्मी समुदाय के लोगों की बात करेंगे तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि 6 सितंबर 1950 में कॉरपोरेट घराने के इशारों पर इन लोगों को एसटी से हटाया गया था और उसके बाद पिछड़े श्रेणी में इन्हें रखा गया था। उसके बाद से यानी कि विगत 75 वर्षों से इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर इन लोगों के साथ न्याय कब होगा। ऐसे में लगातार जो कुर्मी समुदाय है ये बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं एक और आदिवासी और दूसरी ओर कुर्मी आमने सामने हैं। आदिवासियों का कहना है कि ये लोग हमारा हक और अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मकसद एकदम स्पष्ट है कि ये लोग चाहते हैं कि जो एसटी को आरक्षण मिला है, जो एसटी को कहीं ना कहीं जो उन लोगों को हक और अधिकार मिला है उससे उन लोगों को वंचित किया जाए और कुर्मियों को उसमें शामिल किया जाए। दूसरी ओर अगर हम कुर्मियों की बात करेंगे तो उनका कहना है कि 6 सितंबर 1950 में इन लोगों को हटाया गया, यानी कि जो कॉरपोरेट घराने के निशानों पर कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, इशारों पर इन लोगों को उस सूची से हटाया गया है। तो ऐसे में अपने अपने तथ्य जो है वो लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि आगामी 20 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जा रहा है, रेल रोको आंदोलन, जिसमें कहा जा रहा है कि काफी संख्या में जो कुर्मी समुदाय है वो एकत्रित होंगे। इसके साथ ही कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी कुर्मी समाज के कई लोग जो है वहां पर भी आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग स्पष्ट थी कि कुर्मियों को एसटी में शामिल करना होगा। और इसको लेकर इससे पहले भी आंदोलन हुआ, अब भी आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन आदिवासियों की तरफ से एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर संवैधानिक तरीके से ये लोग मांग कर रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन क्यों नहीं, क्यों आम जनता को परेशान किया जा रहा है, क्यों राजस्व क्षति की जा रही है, आखिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। एक बड़ा सवाल जो है वो कह सकते हैं आदिवासी नेता और नेत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए करिश्मा, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आदिवासी समाज विरोध में सामने आ रहा है तो इस पर अब आगे क्या कुछ होता है। आंदोलन को लेकर जिस तरह से आपसी टकराव की नौबत आती दिख रही है उस पर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।